बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा से हैरान कुन मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने ईरान को अमन का दुश्मन करार दे दिया। सऊदी फरमारवा ने हिज़्बुल्लाह को निशाने पर रख लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत कर दी। सऊदी अरब की सियासत में अहम मोड़ आ गया। जिला वतन रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने की ठान ली। ममलकत में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात के क़याम ने मोहम्मद बिन सलमान की नींदें हराम कर दी। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे बाकी रहनुमाओं ने सऊदी अरब में जमहूरियत नाफज करने का ऐलान कर दिया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अमेरिका और इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़े। सऊदी अरब ने भी ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए बड़ी चाल चल दी। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी फरमारवा अहम इस्लामी मुल्क के खिलाफ फट पड़े। सऊदी जिला वतन रहनुमा मोहम्मद बिन सलमान के जुल्म सतम के सामने डट गए। जिला वतन रहनुमाओं ने ऐसा ऐलान कर दिया कि सियासी हलकों में हलचल मच गई। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे हिज़्ब इख्तिलाफ जमात ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान ईरान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इसको इंसानी तबाही के हथियार के हसूल से रोकने के लिए मुत्तहिदा महाज बनाया जाए। खबरसां एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि ईरान ने आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी माहिदे को अपनी तौसीही सरगर्मियों, दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम करने और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। माहिदे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ अफरा तफरी, इंतहा पसंदी और नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर जामे हल और मजबूत पोजीशन लेने की ज़रूरत है। शाह सलमान ने कहा कि ईरानी हुकूमत के साथ हमारे तजर्बे ने हमें सबक सिखाया है कि जुज़वी हल और नरमी से दुनिया के अमन इस्तेहकाम को लाहक खतरात को कम नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरानी मिशन के तर्जमान अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी हुक्मरान के गैर ज़रूरी और गैर तामीरी बयान का मकसद खित्ते में मुस्तकिल तकसीम और हथियारों की फ़रोख्त करना है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि लेबनान में फैसला साजी के अमल में हिज़्बुल्लाह की मनमानियों के बायस गुज़श्ता माह बैरूत में खौफनाक धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इस दहशतगर्द तंजीम को गैर मुसल्लह किया जाए। याद रहे कि लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत की बंदरगाह में 4 अगस्त को होने वाले खौफनाक धमाके से 190 से ज़ायद अफराद हलाक और 6000 ज़ख्मी हो गए थे। बादशाह मुल्क में हुक्मरान तबके के खिलाफ शदीद एहतजाज के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म हसन दीब और उनकी काबीना ने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेबनान के सियासी बहरान में उस वक्त बेहतरी आई जब फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की मदाखलत से रवा माह के अवाइल में सफारतकार मुस्तफ़ा अदीब को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। मुस्तफ़ा अदीब ने मनसब संभालने के बाद कहा था कि हमारे मुल्क के लिए बहुत महदूद मौका है और जो मिशन मैंने कबूल किया है उस पर तमाम सियासी फोर्सेस का इत्तेफाक है। नए वज़ीर आज़म ने बासलाहियत टीम के इंतखाब का अज़म करते हुए कहा था कि मुज़ाकरात और वादों का वक्त नहीं है बल्कि सबके तावन से काम करने का वक्त है। बाद अमेरिका ने लेबनान के 2 साबिक वज़रा पर हिज़्बुल्लाह की मुआवनत करने के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिका के महकमा खारजा से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका ने लेबनान के साबिक वज़रा यूसुफ फिन्यानूस और अली हसन खलील पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दहशतगर्द तंजीम हिज़्बुल्लाह को मवाद फराहम करने पर पाबंदी आयद कर दी है। बयान में कहा गया कि यूसुफ फिन्यानूस और अली हसन खलील ने साबिक काबीना के अरकान की हैसियत से हिज़्बुल्लाह को सियासी और मौसी मुआवनत फराहम की। अमेरिका ने कहा कि ताज़ा पाबंदियों से ज़ाहिर होता है कि लेबनान के वो सियासतदान जिन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए हिज़्बुल्लाह को सियासी और माली फ़ायदा पहुँचाया वो भी इसी तरह ज़िम्मेदार हैं जिस तरह हिज़्बुल्लाह के अपने अरकान या करप्ट कारोबारी अफराद और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अफराद हैं जिन्होंने दिहाइयों से इस दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत की। सऊदी अरब के जिला वतन रहनुमाओं और हुकूमत के नाक़दीन ने मुल्क में सियासी इस्लाहात पर जोर देने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के क़याम का ऐलान किया। अपोजिशन ने मुल्क में पुरअमन तब्दीली की बात कही। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने बुध 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि सऊदी अरब इसके सामने झुकने वाला नहीं है। उनके इस खिताब के महज चंद घंटों बाद ही सऊदी अरब के जिला वतन रहनुमाओं के एक ग्रुप ने मुल्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के क़याम का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बेशतर रहनुमा बरतानिया, अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में मुक़ीम है। उसकी क़यादत लंदन में रहने वाले इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन
याहिया असीरी कर रहे हैं। याहिया असीरी का कहना है कि उनकी सियासी जमात का मकसद सऊदी अरब में शाही सल्तनत की जगह एक जमहूरी तर्ज की हुकूमत का क़याम है। हिज़्ब इख्तिलाफ की नई जमात नेशनल असम्बली पार्टी ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और कत्ल करके मुसलसल जुल्म और तशद्दुद की राह पर अमल पैरा है। असीरी सऊदी अरब की फ़िज़ाइया के एक साबिक ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी का क़याम एक ऐसे नाजुक वक्त पर हुआ है जब मुल्क को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। बरतानिया में तालीम व तदरीस से वाबस्ता मारूफ शख्सियत मुतवी अल रशीद पार्टी की तर्जमान है। उन्होंने कहा कि सियासी जमात कायम करने वाले अफराद को सऊदी अरब के हुक्मरान ख़ानदान से कोई ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जमात के क़याम का वक्त इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जुल्म व तशद्दुद के माहौल में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। अपोजिशन जमात के क़याम और उसकी जानिब से जारी होने वाले बयानात पर सऊदी अरब की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता माजी में सऊदी अरब इस बात की तरदीद करता रहा है कि उसकी इंतज़ामिया नाक़दीन और मुखालिफिन की आवाज़ दबाने के लिए जुल्म जबर और तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाती है। सऊदी अरब आइंदा नवंबर में G20 इजलास मुनक्किद करने की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन खाम तेल से होने वाली आमदनी में शदीद कमी के बायस वो मौसमी मंदी की मार झेल रहा है।